शक्ति जो होता है, शक्ति कार्य करने की दर को हम सभी शक्ति कहते हैं, तो कार्य बाय समय यह सूत्र होता है, कार्य बाय समय। सभी पढ़े हुए हैं विभवांतर जो होता है V इक्वल टू पढ़े हुए हैं, ये होता है W/Q। तो इससे हम सभी W का वैल्यू अगर निकालें तो W इक्वल टू हो गया VQ, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि P इक्वल टू है W/T, ये है फॉर्मूला, और W का वैल्यू जो है वो है V और Q है और बाय T है, ये होता है। Q/T का फॉर्मूला जो है हम सभी पढ़े हैं, आवेश की प्रवाह की दर को हम सभी विद्युत धारा कहते हैं। तो इस तरह से VI हो जाएगा। तो VI इसका सूत्र होता है P इक्वल टू, ये हो गया VI, ये हो गया। और ओम के नियम से हम सभी पढ़े हैं, V का फॉर्मूला जो होता है वो IR होता है, इस तरह से IR और इनटू I, ये वाला I मिल करके ये जो है I² R हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला एक हो गया VI और दूसरा फॉर्मूला हो गया I² R। अब जो है इसमें से हम ये करेंगे, V का वैल्यू इस बार रखे थे, इस बार जो है हम सभी I का वैल्यू रखेंगे। तो V है, ओम के नियम से I का फॉर्मूला जो होता है वो V/R होता है ऐसे। तो इसको सॉल्व करने पर ये होगा V²R। तो इस तरह से विद्युत शक्ति का दूसरा फॉर्मूला ये होता है। तो हम सभी फॉर्मूला क्या क्या पढ़े इसमें से, P इक्वल टू VI एक फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला जो है I² ये है, और तीसरा फार्मूला जो है V²/R। इस तरह से विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन इसमें से, भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत में ये कितना होता है, 220 वोल्ट, और इसकी आवृत्ति जो होता है ये विभवांतर होता है, विभवांतर 220 वोल्ट का होता है, और आवृत्ति जो है इसका ये होता है 50 हर्ट्ज का, आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज HZ, इस तरह से। तो इसमें से जो है 220 वोल्ट और 100 हर्ट्ज ये नहीं होगा, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज 2 नंबर होगा इसका। क्वेश्चंस में किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा जो होता है H, जो होता है H, इसका फॉर्मूला हम सभी पढ़े हैं I²RT होता है, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो इसमें से ऊष्मा जो है, या फिर एक तरह से इसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होता है वो जो है धारा के वर्ग का समानुपाती होता है, H इज प्रोपोर्शनल टू I², धारा के वर्ग का समानुपाती होगा। ख नंबर है, शक्ति जो होता है वो होता है कार्य बाय समय, W/T, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो W इक्वल टू फॉर्मूला जो बनेगा वो P × T होगा, और P का वैल्यू जो होता है वो हम सभी पढ़े हैं I²R होता है, अभी बना रहे थे, × T। तो इसी से जो है हीट का सूत्र जो है H बराबर जो है I²RT होता है। तो ये सूत्र जो होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से प्राप्त होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से प्राप्त होता है, या फिर जूल प्रभाव भी हम लोग कहते हैं, जूल का सूत्र। अगला जो है सौर पैनल में क्या होता है, सूर्य का जो है ऊष्मा जो है उससे जो है हम सभी
विद्युत प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा का जो है रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। सौर पैनल में विद्युत ऊर्जा का सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। और जो है जैसे कि इसमें से दिया हुआ ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, तो ये नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाशीय ऊर्जा में होता है, ये बल्ब में, बल्ब का उदाहरण है ये। और विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसको करना था। अगला में पाँचवा नंबर में है एक घर में 30 वाट, 60 वाट और 75 वाट रेटिंग वाले बल्ब जो है ए है, ये 30 वाट का है, और बी जो है वो है 60 वाट का, और सी है ये 75 वाट का। इस तरह से बल्ब है। तो इसका जो है पावर जो है सी का अधिक है, इसका कार्य करने की क्षमता अधिक होगा। विद्युत स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित होने से क्या होता है, धारा का मान अलग अलग हो जाता है। जिसका क्षमता अधिक होगा उसमें से अधिक धारा प्रवाहित होगा, ये है। तो इस स्थिति में निम्न में से कौन सा सत्य है? बल्ब ए की चमक अधिकतम होगा, सभी बल्ब की चमक समान होगा, और बल्ब सी की चमक अधिकतम होगा। गौ नंबर इसका आंसर होगा, बल्ब सी की चमक अधिकतम। इसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, तो ऊर्जा के क्षय होने की दर ऊर्जा बाय समय हो गया एक तरह से, ठीक है। ऊर्जा बाय समय, विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर यही होता है। तो इसको हम सभी, या फिर कार्य बाय समय, तो इसको हम लोग शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम सब शक्ति कहते हैं। तो ये होता है विद्युत शक्ति कहलाएगा इसमें से। आगे जो है इसमें से विद्युत ऊर्जा इस तरह से ऊर्जा बाय समय जो होता है ये शक्ति कहलाता है। तो इसको हम सभी शक्ति कहेंगे। 2 नंबर का आंसर होगा। अगला है, इस क्वेश्चंस में क्या है, 2500 वाट है और 5 घंटा का समय है। तो ऊर्जा जो होगा, ऊर्जा का मान जो है जूल में अगर निकालते हैं तो उसके लिए समय जो है सेकंड में होना चाहिए, लेकिन किलोवाट आवर में निकालने के लिए इसको जो है 2500 वाट को किलोवाट में बदलना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2500 है गुना, इसको भागा दे देते हैं 1000 से, तो ये किलोवाट में बदल जाएगा। और जो समय जो है 5 घंटा, तो ये हो गया किलोवाट आवर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम सभी, तो 2 शून्य ऐसे कैंसिल हो सकता है। सॉल्व करने पर 125 हो जाएगा, बाय 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 12.5 किलोवाट आवर। 2 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा 12.5 किलो